सोनारी झबरी बस्ती में अंधाधुंध फायरिंग की घटना में 2 युवक घायल हुए हैं, जिन्हें टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मटका को लेकर वहां युवाओं में अक्सर तानातानी बनी रहती है। गोली चलाने वाले अपराधकर्मी को बस्ती वासियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। सोनारी के बस्ती इलाकों में इन दिनों अपराध सिर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ बात बात पर हिंसक झड़प और गोली चालन होती रहती है और गैंगवार तो आए दिन की बात है। आज दोपहर झबरी बस्ती में अचानक हुई गोलीबारी में सूर्या नामक 24 वर्षीय युवक को गोली लगने के बाद उसे टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार बस्ती व आसपास इन दिनों जुए और मटका को लेकर आपसी रंजिश बढ़ती जा रही है। इधर पुलिस चुनाव की तैयारियों को लेकर व्यस्त है और उसका ध्यान इन असामाजिक तत्वों से फिलहाल भटका हुआ है। लड़का लोग का भीड़ रहता है, मटका होता है, वहाँ पर मटका खिलाता है। बोलो ना, तो तुम खुल के बोलो ना। क्या देखिएगा तब तो वहाँ कौन मटका खिलाता है, वही चीज बता दो ना भाई। वही चीज बताओ, क्या हुआ था, पूरा घटना क्या हुआ वहाँ था? जाके देखिए, पता चले घटना मटका खिलाता, मटका खिलाने के चक्कर में अड्डाबाजी के चक्कर गोली चलाया लोग। अच्छा, कौन लोग था? कौन था? सूर्य था, क्या नाम उसका, बटला था और सूर्या था, सन्नी था, तीनों था। अच्छा, तो मैंने ये किस लिए गोली चला? किस लिए तो वही लोग से पूछिए किस लिए गोली चलाया। ये आपस में चलाया क्या? आपस में गोली चलाया, गुंडा बन रहा है, मटका खिला रहा है वहाँ पर। कौन को करा रहा है सब? बटला, सूर्या, सन्नी, तीनों कोई था। वहीं फायरिंग कर भाग रहे आकाश सिंह उर्फ बाटला को भीड़ ने पकड़ लिया और पहले उसकी पिटाई की और हथियार भी छीन लिया। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और बाटला को घायल हालत में गिरफ्तार कर एमजीएम अस्पताल ले गया, जहां उसकी इलाज चल रहा है। आकाश सिंह उर्फ बाटला के खिलाफ पहले से ही हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट का मामले दर्ज है। सोनारी थाना अंतर्गत साईं मंदिर के पास एक वॉशिंग सेंटर में गोली चलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। सूचना का सत्यापन किया गया तो पता चला कि वहीं के रहने वाले, सोनारी थाना अंतर्गत ही रहने वाले आकाश सिंह उर्फ बाटला के द्वारा वहाँ पे रामनवमी के आसपास इन्हीं दो समूहों में मारपीट की घटना हुई थी। उसी को लेकर मनमुटाव चल रहा था। उसी के चलते हुए गोली चलाने की घटना को पारित किया गया। इसमें जो जख्मी लोग हैं उसमें एक सूर्या हेम्ब्रम है, एक अभय गोप है। उसी का एक साथी को गोली लगा जो गोली चलाने। दोनों अभी खतरे से बाहर हैं। पुलिस सभी पक्षों पे अभी जांच कर रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोगों को। विवाद का कारण क्या? रामनवमी की, जैसा कि अभी बताया गया है पूछताछ के क्रम में, रामनवमी के आसपास बाटला के द्वारा वहीं बस्ती के कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई थी। उसके बाद भी वो उनको डरा धमका रहा था, तो उसी को लेके ये आज गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बारमामंस में छापामारी करते हुए 2 देसी कट्टा और जीवित कारतूस के साथ 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 2 हिस्ट्री शीटर हैं। पकड़े गए अपराधियों में एक उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का रहने वाला अजय वाल्मीकि है, जो बागबेड़ा गुजरी बाजार हरिजन बस्ती में रहता था। इसके अलावा बर्मा माइंस का गांधीनगर के रहने वाले बजरंगी झा और परसूडी रेलवे लोको कॉलोनी के रहने वाले विजय मुखी शामिल है। इस मामले में गिरफ्तार विजय मुखी के खिलाफ पहले से ही परसूडी थाना में 2016 और 2022 में 2 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बर्मा माइंस महुआ गली केंद्रीय विद्यालय के पास छापामारी की, जिसके आधार पर पुलिस ने उन तीनों को गिरफ्तार किया। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। इस छापामारी में गिरफ्तार अजय वाल्मीकि यूपी का रहने वाला है। ये सूचना प्राप्त हुआ कि बागबेड़ा थाना अंतर्गत बागबेड़ा जुखलाई थाना के बॉर्डरिंग एरिया में केंद्रीय विद्यालय के आसपास कुछ हथियारबंद अपराधी इधर उधर घूम रहे हैं और ऐसी आशंका है कि किसी बड़ी घटना को कारित करने की योजना बना रहे हैं। तो इस घटना के सत्यापन और आवश्यक छापामारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। जब छापामारी दल के द्वारा वहाँ पे जो भी इस एरिया में ऐसी आसूचना प्राप्त हो रही थी, वहाँ जाके जब छापामारी किया गया तो पुलिस को देख के वहाँ से 3 लोग भागने लगे। जब पुलिस द्वारा उनको दौड़ाकर पकड़ा गया और जब उनकी तलाशी ली गई, उनमें से 2 लोगों के पास, अजय वाल्मीकि और बजरंगी झा के पास से, दोनों के पास से 1-1 पिस्टल और 3 जिंदा गोली और 3 मोबाइल बरामद हुए। उधर ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चाकुलिया निवासी टीकाराम सोरेन के आवास से 66 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने उसके साथ तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां चाकुलिया के भूंडा शोल निवासी घर से पुलिस ने 66.9 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।
आपको बता दें कि एसएसपी को मिली गुप्त सूचना पर ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में गठित टीम को यह सफलता मिली है। अभियान का नेतृत्व घाटशिला एसडीपीओ अजित कुमार कुजूर ने किया। गिरफ्त में आए तस्कर का नाम टीकाराम सोरेन है, जो चाकुलिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। मंगलवार को एसएसपी कौशल किशोर ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार दोपहर चाकुलिया के भूंडा शोल में टीकाराम सोरेन के घर गुप्त सूचना पर छापामारी की गई। देखिए, दिनांक 6/5/24 को इस प्रकार की एक सूचना प्राप्त हुई थी कि चकुलिया थाना अंतर्गत बोंडोसोल गांव में एक व्यक्ति के यहाँ बड़ी मात्रा में अवैध रूप से गांजा को भंडारित करके रखा गया है और उसकी खरीद बिक्री की जाती है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को निर्देशित किया गया और उनके दिशा निर्देशन में एसडीपीओ घाटशिला के द्वारा एक टीम बनाई गई थाना प्रभारी और अन्य ऑफिसर्स के साथ में, और उसके घर में जब छापामारी की गई मजिस्ट्रेट के साथ में, तो वहाँ पर से उसके घर से 4 बोरी में कुल 32 पैकेट जो है लगभग अवैध गांजा बरामद किया गया है। और इस गांजा का कुल जब वजन किया गया तो वो लगभग 66.9 किलोग्राम वजन उसका आया है। इधर आईसीएससी 10th में सीक्रेट हार्ट कॉन्वेंट की छात्रा जुगसराय निवासी भूमिका शर्मा ने 95% अंक अर्जित करते हुए पूरे शहर को गौरवान्वित किया है। बहुत अच्छा किए और आगे बढ़ते रहना। I'm Bhumika Sharma, studied from Sacred Heart Convent School and I passed, just gave 10th boards result and the results are out. I got 95% and उसका पूरा श्रेय मेरे मम्मी पापा को जाता है, मेरे दादा दादी को जाता है, मेरे पूरे परिवार वालों को जाता है, जिन्होंने इतना मुझे मोटिवेट किया और मुझे कोई भी चीज़ की परेशानी नहीं होने दी। अगर वे ना होते तो इतना अच्छा परसेंटेज मुझे भी नहीं आ सकता था। बचपन से मैं सीरियस है, स्कूल से आते पहले अपना स्कूल का होमवर्क या जो भी मिला उसको कंप्लीट करके ही दूसरा काम, कहीं खेलना भी है तो पहले कंप्लीट काम करके ही फ्री होके ही जाती थी। भूमिका के ड्रीम में कितना सपोर्ट करेंगे आप? अभी तक तो जैसे चल रहा है, आगे भी जैसे बोल रही है, इसको कभी किसी चीज का कमी नहीं होने दी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो बोलती है इसको पढ़ाई में इसको आगे बढ़ाना है। कार्मेल जूनियर कॉलेज की नव्या कोठारी ने प्योर साइंस सब्जेक्ट में 96% अंक अर्जित किया। उधर साक्षी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग पाइपलाइन रोड में जुस्को द्वारा अतिक्रमण कर बनाए गए निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। साक्षी पाइपलाइन रोड स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के पीछे आवासीय परिसर में जुस्को द्वारा बुलडोजर चलाकर तोड़ डाला गया है। वहां रहने वाले परिवार के लोगों का कहना है कि यहां पिछले 50 वर्षों से रहते आ रहे हैं और कल शाम नोटिस दी गई और 24 घंटे का वक्त भी नहीं दिया गया और न ही उन्हें घर से सामान हटाने का अवसर। किसको के द्वारा हटाया जा रहा सर? किसको के द्वारा हटाया जा रहा है? वो भी बिना विदाउट नोटिस का बोलते हैं कि नोटिस दिए। कल शाम को नोटिस दिए हैं, 24 आवर्स का भी टाइम नहीं दिया और हम लोग के साथ में इस तरह का जबरदस्ती करके हटाया जा रहा है। ना कोई नोटिस को आप देखिए, ना कोई उसमें किसी का साइन है, ना कोई स्टाम्प है। वो अपना एक टाटा स्टील अपना एक ईमेल कागज में ला के चिपका दिए। हम लोग 1975 से रह रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं किया गया। अचानक आके और तोड़वा दिया गया। अतिक्रमण का नाम पे अतिक्रमण है, तो हम इंस्टीट्यूट के साथ में हम लोग इंस्टीट्यूट बनवाई है हमारी। जादूगोड़ा में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापामारी करते हुए एक आवास से विभिन्न ब्रांडों के लगभग 408 विदेशी नकली शराब की बोतलें बरामद की है और इस दौरान एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। उधर जादूगोड़ा थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक घर में छापामारी कर अवैध शराब व्यापार कर रही महिला को 408 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब और 8 लीटर अवैध देशी महुआ के साथ गिरफ्तार किया। इसका बाजार मूल्य करीब 1 लाख आंकी जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि जादूगोड़ा थाना अंतर्गत उत्तरी इचरा टोला धर्मडी में एक महिला अवैध शराब का कारोबार करती है, जिसके बाद ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम में शामिल थाना प्रभारी अखिलेश कुमार ने धर्मडी में पवनी उरांव के घर दबिश दी। यहां से विभिन्न ब्रांडों के 184 पीस कैन बियर, 224 पीस शराब की बोतल और 8 लीटर महुआ बरामद किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर खास तौर पर शराब के विरुद्ध में, अवैध शराब के विरुद्ध में
निरंतर सभी थाना क्षेत्रों में जिले के अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जादूगोड़ा थाना अंतर्गत इचरा टोला धरमडी में इसी प्रकार से एक घर से जो है अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, जिसको लेकर के डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसको कि पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जिसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। और जब छापेमारी की गई तो छापेमारी करने से एक घर से लगभग 184 पीस जो है वो बियर की कैन और 224 बॉटल्स और डिफरेंट ब्रांड्स की जो है शराब वहाँ से बरामद हुई है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है।
तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं, ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।